बात करते हैं निकाय चुनाव की, जिससे पहले कांग्रेस में सख्ती नजर आ रही है। कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता और नेताओं को चेतावनी जारी की गई है। क्या है ये वार्निंग, ये भी आपको बताते हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नसीहत दी है कार्यकर्ताओं और नेताओं को। ये नसीहत पीसीसी चीफ की ओर से दी गई। सोशल मीडिया में नाराजगी जाहिर न करे कार्यकर्ता, और नाराजगी जाहिर की तो गाज गिरेगी, ये वार्निंग पीसीसी चीफ की ओर से दी गई है। तो अक्सर ये बातें सामने आ रही थी कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट पर नाराजगी जाहिर करने के पोस्ट भी सामने आते थे, जिससे लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस की अंतर्कलह को लेकर घेरती नजर आ रही थी। और अब इसे लेकर वार्निंग दे दी है पीसीसी चीफ ने। नाराजगी जाहिर की तो गाज गिरेगी। पीसीसी चीफ ने पार्टी फोरम में बात रखने की सलाह दी है। तो आप सोशल मीडिया पर ना जाकर पार्टी फोरम में अपनी बात रखें, ये बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कही गई है। सारी चीजें हैं कि अगर किसी टिकट नहीं मिल पाता है तो स्वाभाविक से थोड़ी नाराजगी रहती है, लेकिन नाराजगी घर की बात है, घर में बैठ के कर लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सोशल मीडिया और बाकी चीजों से हम लोग को बचना चाहिए, ये साफ साफ कार्यकर्ताओं को हम लोग ने निर्देशित किया है। देखिए, पीसीसी चीफ दीपक बैज को आपने सुना, कहा है कि टिकट ना मिले तो बवाल ना करे, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नाराजगी जाहिर ना करे, क्योंकि दावेदार बहुत है, टिकट एक है। ऐसे में जो सबसे बेहतर कैंडिडेट होगा उसे ही टिकट दी जाएगी, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा है उनकी नाराजगी साफ तौर पर सामने आती ही है। और ऐसे में सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट कर घेरने की कोशिश अपनी ही पार्टी को कार्यकर्ता करते नजर आते हैं, लेकिन ऐसे में पीसीसी चीफ ने वार्निंग दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिखर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शिखर, इससे पहले भी हमने कई बार देखा, विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस नेताओं की नाराजगी साफ तौर पर सोशल मीडिया पर नजर आती है। उनके समर्थकों के भी पोस्ट सामने आते हैं और ऐसे में कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं से घिरती नजर आती है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी वार्निंग, एक बड़ी चेतावनी पीसीसी चीफ की ओर से दी गई है। और कितना काम कर पाएगी ये चेतावनी? देखिए, चुनाव जब नजदीक आते हैं तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरह से टिकट का वितरण होता है उसके बाद जो दावेदार रहते हैं उनके अंदर नाराजगी लगातार देखने को मिलती है। चाहे विधानसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनाव की बात की जाए या उपचुनाव की बात की जाए, जब भी इस तरह की परिस्थितियां किसी प्रदेश में निर्मित दौरान दावेदार रहते हैं उनकी नाराजगी देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान कई विधायक जो है वो नाराज होते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव में भी ये नाराजगी लगातार देखने को मिली और उपचुनाव में भी ये नाराजगी लगातार देखने को मिली थी। नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह की जो मतभेद की स्थिति है वो खुलकर सामने ना आए। इस कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सख्त लहजे में इस बात का जिक्र किया है। कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि अगर कोई नाराजगी है तो पार्टी फोरम में अपनी बात रखे, सोशल मीडिया में बात ना रखे। इस बात का जिक्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज करते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि अगर पार्टी फोरम में अपनी बात रखेंगे तो चर्चाएं भी होंगी और चर्चा होगी तो मान मनोबल भी होगा। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि खुद प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते नाराज लोगों से मुलाकात करूंगा, उनसे चर्चाएं करूंगा, कोई नाराजगी है तो दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया में जब नाराजगी व्यक्त करेंगे तो सीधी सी बात है, इससे पार्टी को नुकसान होगा। और यही वजह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज अब सोशल मीडिया को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ता और नेता है उनको सख्त लहजे में इस बात की भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया में कोई पोस्ट करता है, नाराजगी को लेकर पोस्ट करता है, संगठन से जुड़े मामलों को लेकर पोस्ट करता है, तो सीधी कार्रवाई जो है वो देखने को। निश्चित तौर पर शिखर, ये कहा जा सकता है क्योंकि लगातार 3 हार के बाद अब कांग्रेस की एक तरह से साख दांव पर लगी है निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर। और ऐसे में एक नया चैलेंज कार्यकर्ताओं की नाराजगी के तौर पर पीसीसी चीफ नहीं देखना चाहते और इसे लेकर ही ये चेतावनी जारी की है। अब देखना होगा कि इस वार्निंग का कितना असर कार्यकर्ताओं पर होता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।